हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ज्यादातर घरों में मंदिर जरूर होता है जहां नियमित रूप से धूप बत्ती और पूजा होती है। दरअसल पूजा स्थान घर का देवस्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दरअसल पूजा घर सही स्थान पर न होने के कारण कभी-कभी पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पूजा घर बनवाते समय आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में पूजा घर है तो उसे भी वास्तु के कुछ नियमों से ठीक करवाकर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर कहाँ और किस दिशा में होना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किस दिशा में होना चाहिए पूजा घर। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और इस दिशा में ऊर्जा का भंडार होता है। ईशान कोण को देव दिशा भी कहते हैं। इसलिए देवताओं का घर यानी आपके घर का मंदिर इस दिशा में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में मंदिर बन पाना संभव ना हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में मंदिर का निर्माण करवाएं। पूजा करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, घर का मंदिर बनाते समय सिर्फ मंदिर की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान की किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा कर रहे हों तब आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर मुंह नहीं हो पा रहा है तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है। इन दोनों दिशा की तरफ पूजा करना वास्तु के हिसाब से उचित माना गया है। पूजा स्थल कहाँ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर में मंदिर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि पूजा घर किचन या बाथरूम के पास न हो और न ही उससे सटा हो। यदि ऐसा होता है तो इसे वास्तु विज्ञान के अनुसार अनुकूल नहीं माना जाता है। वही बेडरूम में भी पूजा स्थल का होना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव होता है। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल का अभाव होने लगता है। दोस्तों, ध्यान रखना ये चाहिए कि पूजा घर सीढ़ियों के नीचे न हो। ऐसा पूजा स्थल घर में कई तरह की परेशानियों को लाता है। मानसिक तनाव और रोग से ऐसे में घर के लोग परेशान रहते हैं। इस वास्तु दोष के कारण कुछ लोगों को कर्ज से भी परेशान होते देखा जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में मंदिर जमीन पर होता है। ये सही नहीं है। माना जाता है कि ऐसा लोग बैठकर पूजा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तु के अनुसार मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और आपका हृदय का स्तर बराबर हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। हम उनके मंदिर को या उनको किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते।
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में 9 इंच से अधिक ऊंचाई वाले किसी भी देवी या देवता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। युद्ध से संबंधित भगवान की तस्वीरें घर के मंदिर में रखने से बचें, जिसमें भगवान का रूप क्रोधित हो। इसमें एक ही जैसे देवी देवता खड़े या बैठे मुद्रा में नहीं होने चाहिए। साथ ही जो मूर्तियां या तस्वीरें आपने मंदिर में रखी हैं, वे टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे अपशगुन माना जाता है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान की मूर्तियों को हमेशा सौम्य, शांत और धन्य मुद्रा में रखें। दोस्तों, पूजा स्थल में यदि धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उन्हें लाल कपड़े से ढक कर रखें। वहीं पूजा स्थल पर लाल कपड़े का पर्दा आपको लगाना चाहिए। और जब आप पूजा नहीं कर रहे हैं, तब पूजा स्थल ढका होना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक बातें यह है कि पूजा घर में गैर जरूरी चीजें और मृतक सदस्यों की तस्वीर ना रखें। पूजा घर को हमेशा साफ रखें और नियमित पोछा लगाएं। बहुत से लोग घर का राशन और दूसरी चीजें भी पूजा घर में रख लेते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको यह बातें समझना चाहिए कि पूजा घर स्टोर रूम नहीं होता है। इसे भारी ना होने दें। पूजा घर भार मुक्त रहेगा तो मन उन्मुक्त रहेगा और सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।